सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या है सिग्निफिकेंस लैक्टोलोज का। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 2 मार्क्स, दैट इज अ BAQ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैक्टोलोज। तो इस कंडीशन में हम दो सिग्निफिकेंस बताएंगे। पहला है हमारा लैक्टोलोज इन अ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। अभी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी क्या होता है और इस हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में हम क्या क्यों लैक्टोलोज यूज करते हैं। सो लैक्टोलोज इन हेपेटिक एनकेफेलोपैथी विच इज द यूज ऑफ लैक्टोलोज। सो पहला रीजन है द लैक्टोलोज विच इज द सिंथेटिक डायसेकेराइड, ये सिंथेटिक है and that is commonly used to treat hepatic encephalopathy। अब ये क्या होता है, यहाँ पे टेम्पररी डिक्लाइन इन अ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू द लीवर फेलियर। लीवर फेलियर की वजह से हमारा ब्रेन का फंक्शन डिक्लाइन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लीवर का काम क्या है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। अगर अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ लीवर फेलियर, ये एक्सेस ऑफ अमोनिया स्टार्ट इम्पेयरिंग फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड दैट इज सीन इन अ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। इतना समझा? दूसरा रीजन है लैक्टोलोज वर्क्स बाय मॉडिफाइंग इंटेस्टिनल फ्लोरा और माइक्रोबायोटा। ये इंटेस्टिनल माइक्रोबायोटा को, इनका जो फंक्शन है वो मॉडिफाई करता है एंड रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ अमोनिया। अब हमारे इंटेस्टाइन में भी अमोनिया बनता है और ये अमोनिया एब्सॉर्ब होके हमारे ब्लड में जाता है और ये ब्लड में जाने के बाद अगर लीवर फेलियर है तो वो ब्रेन का फंक्शन इम्पेयर करेगा और वो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी को कंट्रीब्यूट करेगा। सो लैक्टोलोज क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ये ऑल्सो इट लोअर्स द पीएच ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट। अब इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है उसका पीएच ये कम करता है। अब ये पीएच कम हो गया तो क्या होगा, दिस लोअर पीएच इट फेवर्स द कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू अमोनियम आयन। अब अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अमोनियम आयन आराम से एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है इंटेस्टाइन से। पहले लैक्टोलोज ने क्या किया, इंटेस्टिनल माइक्रोबायोटा का फंक्शन मॉडिफाई किया एंड दूसरा क्या किया इसने, इट लोअर द फंक्शन ऑफ पीएच ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट। अगर इंटेस्टिनल कंटेंट का पीएच कम हो जाएगा सो अमोनिया विल गेट कन्वर्ट इनटू अमोनियम आयन और ये अमोनियम आयन इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब नहीं होगा। लैक्टोलोज ऑल्सो अल्टर द कंपोजिशन ऑफ गट बैक्टीरिया। अब हमारे गट में यूरिएज प्रोड्यूस करने वाले भी बैक्टीरिया होते हैं और ये यूरिएज प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमने इस यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन ही कम कर दिया और ये काम करता है हमारा लैक्टोलोज, सो अमोनिया कम होगा। सो अमोनिया यहाँ नहीं बनेगा और वो बनेगा तो भी लैक्टोलोज क्या करेगा, उसका कन्वर्शन अमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और इसके वजह से अमोनियम आयन जो है वो बना हुआ है वो एब्सॉर्ब नहीं होगा और वो फीसेस के थ्रू बाहर चला जाएगा। That's why it is used as a standard care of treatment in a patient of hepatic encephalopathy। ठीक है, तो इतना समझ में आया। पहला क्या बताया मैंने, ये लीवर फेलियर दैट इज हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को मॉडिफाई करता है, इंटेस्टाइन का पीएच लोअर करता है और अमोनिया जो बना होगा वो अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन में और वो इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब नहीं होगा। सिंपल। दूसरा सिग्निफिकेंस है लैक्टोलोज हम कॉन्स्टिपेशन में क्यों यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन, देयर आर टू टर्म, वन इज द डायरिया, वन इज द कॉन्स्टिपेशन। डायरिया में क्या होता है क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टूल बाहर, पैसेज ऑफ मोर स्टूल। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, स्टूल बाहर पास नहीं होता क्योंकि और बिकॉज ऑफ दैट द स्टूल बिकम हार्ड। सो लैक्टोलोज इट इज अ स्टूल सॉफ्टनर, ये स्टूल को सॉफ्ट करता है। क्यों करता है? बिकॉज वन थिंग इट इज अ सिंथेटिक शुगर, सेकेंड थिंग इट इज इट हैज टेंडेंसी टू होल्ड वाटर। जो इंटेस्टाइन में अगर ये लैक्टोलोज जाएगा ना तो इट हैज टेंडेंसी टू होल्ड वाटर, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग ऑफ वाटर इन द कोलॉन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ स्टूल। ये जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा
और उसकी वजह से हमारी बॉल की एक्टिविटी बढ़ेगी, दैट इज इंक्रीजिंग द bowel movement, and it also lowers the pH of colon, which inhibit the growth of harmful bacteria and promote the growth of beneficial bacteria. मतलब क्या, लैक्टोज क्या करता है, हमारे जो कोलॉन का पीएच है वो कम करता है। कम करने की वजह से क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे डाइजेशन को प्रॉपर नहीं होने देते, उनकी ग्रोथ कम कर देता है, और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ा देता है। सो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज टेंडेंसी टू होल्ड वाटर और ड्रॉ वाटर इनटू द कोलॉन। ये स्टूल सॉफ्टनर करके यूज होता है, और बिकॉज ऑफ दैट इट इंक्रीजेस बाउल मूवमेंट, and lactulose is also lower the pH of colon, which inhibits the growth of harmful bacteria, और ये beneficial bacteria की growth बढ़ाता है। तो ये इसका significance है। तो हमने क्या देखा, दो significance of lactulose, one it is used in a hepatic encephalopathy, and second thing is it is used for a constipation। ये दो important functions है हमारे lactulose के, जो MUHS की यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है for 2 marks। सिंपल थिंग है, सिंपल वर्ड्स है, यू हैव टू राइट दैट प्रॉपर वर्ड इन अ यूनिवर्सिटी एग्जाम। फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन अ कमेंट part, and this is all about lactulose. Thank you.